जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर लोगे। तो चलिए आज हम लोग जो आपका क्लास 10 का जो आपका एग्जाम इंग्लिश का होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। बेसिकली हम लोग जो आपका बुक है, आपका बुक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, जिन्होंने बुक पढ़ा होगा उनको तो समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने बुक पूरा साल नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, आपके पास एक ही ऑप्शन है जो मैं समझाऊंगा, समझ लो, और उसके बाद थोड़ा मोड़ा रट लो, और कोई उपाय नहीं आपके पास। ठीक है, तो देख लो 28 नंबर का, यानी कि आज के इस प्रश्न का, आज के इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न आपके पास है कि वाई वॉज द यंग सीगल अफेड टू फ्लाई। यानी कि जो यंग सीगल था, आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर, आपको तो पता होगा, जो यंग सीगल था वो आखिर फ्लाई करने के लिए क्यों डर रहा था। अफेयर मतलब डरना होता है, क्यों डर रहा था वो। ठीक है, तो आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बिकॉज ही थॉट, वो सोच रहा था, ये क्योंकि वो यह सोच रहा था दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, यानी कि उसके जो विंग्स है, उसके जो पंख है, वो उसके सपोर्ट नहीं करेगा उसको उड़ने में। तो यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है कि व्हाट डिड लैंचो थिंक्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। यानी कि जो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज थे, जो कर्मचारी सब थे, उसके बारे में लैंचो क्या सोचता था। वो ये सोचता था कि उन्होंने मेरा पैसा खा लिया, वो डिजोनेस्ट है, वो बेईमान है, यानी कि डिजोनेस्ट पीपुल है वहाँ के। यानी कि नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है कि हु वाज एनीज बेस्ट फ्रेंड। यानी कि एनीज का बेस्ट फ्रेंड कौन था, तो किटी था, इसीलिए आपके पास बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर के प्रश्न पर। यानी कि आज के इस वीडियो का जितना भी नंबर का प्रश्न है छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है। अगले हुआ है कि विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी कि यहाँ पे देख लो कुछ पोएम्स के नाम लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है कि एनिमल्स, लिखा हुआ है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, फायर एंड आइस एंड अमांडा। ये सब में से कौन सा आखिर ऐसा पोएम है जो आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया। तो आपको पता हो कि फायर एंड आइस होता है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया था। चलिए आपको मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जो आपके पास यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो, अमांडा जो है, अमांडा किसने लिखा हुआ था, तो रॉबिन कैल्विन ने लिखा था। अच्छा, आपके पास अगर मैं पूछ दूं कि आपके पास हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसने लिखा था, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो के पास हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ये जो लिखा था कैरोलियन वॉलिस ने लिखा था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कैरोलियन वॉलिस ने लिखा था। और अगर मैं बात करूं एनिमल्स का, एनिमल्स किसने लिखा था, तो एनिमल्स लिखा था आपके पास वर्ल्ड विथमन ने लिखा था। तो ये चीज़ आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, चला आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो कुछ आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ये किसी पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि शी शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थॉट लॉन्ग पास नियर दी वाटर होल। आपको अगर वाटर होल देख के आप लोग आई होप कि पहचान लिए होंगे कि ये जो आपके पास जो ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है और टाइगर इन दी जू से लिया गया है। अगर आपको पता होगा तो आप लोग समझ रहे होंगे बात, ठीक ना। अच्छा, वेयर फ्रॉम डियर पास, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ये एक्सट्रैक्ट जो लिया गया है, ये आपके पास और टाइगर इन दी जू का जो पोएम है उससे लिया गया है। और आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो टाइगर इन द जू का जो जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्या आपके पास, उनका नाम था लेस्ली नॉरेज। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे वही चीज़ पूछा हुआ है कि हु वाज रिटन दिस लाइन। ये लाइन बेसिकली टाइगर इन द जू से लिया गया और टाइगर इन द जू को लिखा था लेस्ली नॉरेज। यानी कि आपके पास यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए लिखा है कि हु इज ही इन दिस लाइन, यानी कि इस लाइन में, यानी कि बोलो में इस एक्सट्रैक्ट में यहाँ पे जो ही दिख रहा है, आखिर ही कौन है। तो भाई साहब ये कौन है, ये एक टाइगर है, क्योंकि ये टाइगर इन द जू का आपके पास पोएम से लिया गया, तो पता चल रहा है भाई साहब यहाँ पे टाइगर ही है। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है कि व्हाट डज प्लम मीन, यानी कि प्लम का मीन क्या होता है, तो भाई साहब प्लम का मीन फैट होता है। ये नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा 34 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लिखा गया 35 नंबर का लिखा है कि वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट। यानी कि आपके पास ये एक्सट्रैक्ट देखा जाए तो जंगल से, जंगल के बात को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जंगल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब फिर से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि व्हाट मेड द थीफ कम बैक टू अनिल। यानी कि थीफ कम बैक क्यों हुआ था भाई साहब, तो भाई साहब देख लो अनिल का ऑनेस्टी के कारण या फिर हिज गिल्टी फीलिंग कारण, वो गिल्टी फील करने लगा था और अनिल के ऑनेस्टी के कारण वो बैक हो गया था। इसलिए आपके पास सी नंबर का जो ऑप्शन लिखा हुआ है कि ए और बी बोथ, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कि मिसेस फ्रम्पी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज अलाइनमेंट बिकॉज।
ठीक है। तो भाई साहब देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, बेसिकली देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा पोएम को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई साहब चलो, जिन्होंने पढ़ा अच्छी बात है, जिन्होंने पढ़ा वो देख लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो हुबहू ऑप्शन और क्वेश्चन सेम सेम मिलेगा, मैं ये भी आपको दावा के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो चलो फिलहाल इसका आंसर बताते हैं। तो भाई साहब क्या होता था कि वो खुद से डरता, सी अफेयर्ड हिम, ठीक है, वो डरता था। ठीक है, और साथ ही साथ सी डज नॉट गिव हिम प्लेंटी एक्सरसाइजेस। ठीक है, आप लोगों को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एक्सरसाइज। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बोथ ए एंड सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रश्न बोले है कि हु इज मिस्टर फ्रम्पी। तो भाई साहब कौन था वो, तो भाई साहब वो कौन था, वो ऑनर ऑफ द डॉग। यस, यानी कि आपके पास वो क्या था, वो डॉग का मालिक था, एक कुत्ता का मालिक था। ठीक है, मालिक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 39 नंबर के प्रश्न पर आता है, लिखा है कि व्हाट वर्क डिड द थीप टू फॉर अनिल, यानी कि थीप ने अनिल के लिए क्या क्या किया था। तो हो जाएगा द थीप यूज टू मेक ए टेक 40 टी फॉर अनिल। ठीक है, अनिल के लिए टी बनाया था। उसके बाद फिर दी थी यूज टू गो टू मार्केट, वो मार्केट भी गया हुआ था, इसीलिए आपके पास यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हुआ, जो कि आपको सी नंबर में दिख रहा है, बोथ ए एंड बी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आज के इस वीडियो का। लिखा हुआ है कि हु डज आई रिफर टू इन, यानी कि आपके पास आई आखिर क्या रिफर करता है द थीप्स स्टोरी वाले इस पे। ठीक है, तो थीप्स स्टोरी में आई क्या रिफर करता है, क्या बताता है, तो भाई साहब यहाँ हरी सिंह को बताता है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब थीप कौन था भाई साहब, ठीक है, अब ये बोलते ट्रिकी क्वेश्चन होगा, बताओ कि इस स्टोरी में थीप आखिर है कौन। तो थीप कर उसका नाम क्या था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया। मैं आगे और भी कई सारे आपको वीडियो दूंगा, टेंशन लेना आपको। ठीक है, चलिए मिलेगा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।